हेलो दोस्तों, आप सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है 3M क्लासेस पे। आज आप लोग को भारतीय संविधान का एक टॉपिक जो नागरिकता से संबंधित है उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इस सेशन को एंजॉय करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसे लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो यह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपका यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है 5 से 11। देखिए, इसका व्याख्या करा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के दूसरे भाग, ठीक है, कौन से भाग? दूसरे भाग अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित 5 से 93 तक के अनुच्छेदों को लागू किया गया। पुनः भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में विभिन्न प्रावधान लागू किए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त में से दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान जो नागरिकता लागू करती है वो लागू करती है एकल नागरिकता। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उपबंध है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, 9, 10, 11। तो यह कौन सा अनुच्छेद होता है? यह अनुच्छेद होता है 11। ठीक है, देखिए क्या है, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात संसद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति एवं नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है, भारत का संविधान जो है ब्रिटेन की तरह एक एकल नागरिकता का उपबंध प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। कैसे? जन्म दर द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंकों में धन जमा करके। ठीक है, तो आप जो है भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं भारतीय बैंक में धन जमा करने के बाद। उल्टा हो रहा है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो बाद में संशोधित किया गया था, ये है के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यह एक क्या है? वाणिज्यिक व्यवहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? मतलब देशीयकरण द्वारा माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो अब देखिएगा इससे क्या होता है। ये जो होगा आपका कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, देशीकरण मतलब देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका विदेशी पुरुष से विवाह करने पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो आप जो नागरिक बनिएगा तो उसके लिए एक आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए? तो उसके लिए आवश्यक शर्त है कि आपको राज्य की सदस्यता चाहिए। ठीक है, नागरिक बनने के शर्तों की एक आवश्यक शर्त है कि आप में क्या चाहिए? राज्य की सदस्यता चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6, 8, 9, 11।
तो यह कौन सा अनुच्छेद है जो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन करता है? तो यह आपको करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 6। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो देखिए, नागरिकता जब आपका लोप हो जाएगा ना, तो वो मतलब नागरिकता आपका खत्म किया जा सकता है कब? जब आप देशद्रोह के अपराध में सिद्ध हो जाइएगा तो आपका नागरिकता खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता एक व्यक्ति नागरिकता के आधार पर नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है? जिसमें से एक कारण आपको बताना है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का समर्थन नहीं करता है, प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अधिकार खो जाने का एक कारण निम्नलिखित में से हो सकता है? तो कौन सा ऑप्शन ऐसा आएगा, ये आपको देखना है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? एक व्यक्ति जब दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। जब वह दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत में उसकी नागरिकता क्या होती है? खो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीयकरण, संपत्ति स्वामित्व। इनमें से कौन सा है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ठीक है, तो ये कौन है? संपत्ति का स्वामित्व। संपत्ति स्वामित्व की शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, या सभी से? तो भारत की नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सभी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका जो विस्तार से चर्चा किया गया है वो किया गया है 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, इसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा अच्छे से। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है कब? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता हो, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, या यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु से सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। इन सभी में से कौन सा ऐसा है जिससे कि भारत की नागरिकता निलंबित की जा सकती है? ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है कब? यदि पहला है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता हो, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, तीसरा है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, चौथा है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने में के गतिविधि में लिप्त पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस तरह से वह व्यक्ति का नागरिकता रद्द कर दिया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त किया गया हो। और चौथा, इसके मैटर में देखिए, किसी व्यक्ति की नागरिकता भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई हो, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त है, मतलब देशद्रोह भी हो, तो उसकी नागरिकता क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है? किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी।
भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। तीसरा है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती, कोई विदेशी व्यक्ति भी तो जन्म ले सकता है। यदि उससे विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला हो, नहीं हो सकता है। तीसरा इसका कड़ा है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये किसके मैटर में कहा गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक अगर आप बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? तो अगर आप कंटिन्यू 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति को जो उसके पश्चात भारत में ग्रहण किया गया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात, मतलब इस डेट जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन में ये, या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय समझा जाएगा। ठीक है, तो करा इसमें से कौन सा इसका सही होगा? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, या सभी पर? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सभी पर। सभी पर, उपयुक्त सभी स्थिति में किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या सभी के दौरान? तो इन सभी में से किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति भारतीय नागरिकता को, मतलब भारतीय नागरिकता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ठीक है, तो देखिए, नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान में कब लागू होते हैं? 1950, 1949, 1951, 1952। ठीक है, तो ये कब लागू होते हैं? 1949 में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू होते हैं? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19, 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए, ये सभी अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी को या भारतीय नागरिक जिसके पास नहीं है, गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ठीक है, संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1950, 1952, 1955, 1960। अभी तक इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हो गए जिसमें आप देख रहे हैं कि 1955 में वो अधिनियम बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, मतलब भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से, यूएसई से, कनाडा से, फ्रांस से? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसके लिए? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है दावा नहीं कर सकता है, किसके लिए? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के लिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो वह किसके लिए दावा नहीं कर सकता है, ये आपको देखना है। तो वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है इसके लिए दावा नहीं कर सकता है। देखिएगा,
भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है और शेष तीनों विकल्प भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसलिए कोई भी ब्रिटिश नागरिक जो है वह व्यापार और स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ये अमेरिका लिखा हुआ है, ठीक है, अमेरिका में। तो अब देखिएगा किस में दोहरी नागरिकता है, तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता निम्न में किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा, ठीक है। तो नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? एक या दो, एक दो तीन, दो तीन, दो तीन चार, इस ऑप्शन से आपको चूज करना है किसके द्वारा नागरिकता प्रदान प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीकरण द्वारा जो है आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं? तो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान होता है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। अब कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक, दो और तीन, दो, तीन और चार, केवल एक और दो, केवल एक और चार। इन सभी में आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा एक अधिकार है जो अपनी भारत जो है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है, ठीक है। इस कूट में आपको देखना है कि उसका क्या आंसर सही होगा। तो देखिए, स्वेच्छा से जब वो अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो हमारे देश की नागरिकता खो देता है, और जब भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो भी वो हमारे देश की नागरिकता खो देता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्रियंका चोपड़ा भी तो अन्य देश की नागरिक से विवाह की, तो कहाँ उसका नागरिकता खत्म हो गया, ठीक है। सरकार की आलोचना करता है तो वो तो विपक्ष में बैठा हुआ हर व्यक्ति कर रहा है, थोड़ी ना उसका नागरिकता खत्म होगा। बहुत ऐसा है जो दूसरे देश से विवाह करके ले आते हैं, ठीक है ना। तो उसका ऐसा नहीं है कि उसका नागरिकता चला जाएगा, नागरिकता रहता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका कूट? इसका कूट हो जाएगा केवल एक और तीन। यहाँ देखिए, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 11 संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के संबंध में तथा उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में विधान अधिनियमित करने की निर्बद्ध शक्तियां प्रदान करता है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955, ये नागरिकता अधिनियम 1955 बार बार आ रहा है, याद करिएगा, पारित किया, जिसमें नागरिकता का स्वयं त्याग करने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने, लेने या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने का उपबंध किया गया है, ठीक है। तो आप चाह सकते हैं किसी दूसरे देश में भी शादी करने का मन हो तो कर सकते हैं, आपका नागरिकता नहीं जाएगा, ये भारत कह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। आगे भी मैं आप लोग को इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सेशन को एंजॉय करिएगा। जय हिंद दोस्तों।